ऋषिकेश योग व आध्यात्म की नगरी, जहाँ देश विदेश से लोग भारत के वैदिक कालीन योग की कलाओं को सीखने व शांति की तलाश में आते हैं। माँ गंगा के तट पर बसा यह रमणीय शहर अपने आप में अनगिनत रोमांच समेटे हुए है। संपूर्ण विश्व को योग और साधना की डुबकी लगाते माँ गंगा के इसी किनारे से हमारा रूपकुंड ट्रैक का रोमांचक सफ़र शुरू होने वाला था। दरअसल ऋषिकेश रूपकुंड ट्रैक का मीटिंग पॉइंट होता है। दूर दराज से आने वाले सभी घुमक्कड़ आगंतुक यहीं से गढ़वाल हिमालय में प्रवेश करते हैं। हमारा रूपकुंड का ग्रुप भी कल सुबह ऋषिकेश से ही लोहाजंग के लिए रवाना होने वाला है। मैंने आज रात अपने रुकने के लिए तपोवन में एक डॉर्मेट्री बुक कर ली थी। आज की रात यहीं गुजरेगी और कल सुबह शुरू होगा सफ़र एक रोमांचक और रहस्यमय ट्रैक का। आपने? हाँ, ले लिया। So heavy. I had to retrieve him. सुबह रवाना होने से पहले बद्रीनाथ मार्ग पर सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की टपरी पर हमने चाय का लुत्फ उठाया और फिर थोड़े ही देर में हमारा टेम्पो ट्रैवलर भी वहाँ आ गया। हमने अपना सारा सामान टेम्पो में रखना शुरू किया। और रूपकुंड का डे फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है। हम लोग अभी ऋषिकेश में हैं और हमारा टेम्पो जस्ट हमारे पीछे है। अरे हमारा एक बंदा आ गया। मैं हमारा एक बंदा तो रह गया। नहीं बस चाय खत्म हुई मैंने बस और कुछ। हाय हेलो गौरव, हेलो आर यू एक्साइटेड? या वेरी मच एंड यू? so much excited now that it begins. आज हम ऋषिकेश से लोहाजंग तक कुल 252 किलोमीटर तक का सफ़र तय करने वाले हैं। हम श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नारायणबगड़, कुलसारी, थराली, देवल होते हुए शाम तक लोहाजंग पहुंचेंगे। आगे क्या होगा और रूपकुंड ट्रैक के रहस्य व खूबसूरती दोनों से ही आपको मैं रूबरू कराता रहूँगा। तब तक आप लुत्फ़ उठाइए प्रकृति के सुंदर नज़ारों का। ऋषिकेश से लगभग 60 किलोमीटर चलने पर हम कुछ खाने पीने के लिए तीन धारा पर आकर रुके। सुबह बिना कुछ खाए ही हमने अपना सफ़र शुरू कर चुके थे, इसलिए अब दिन होते होते भूख लगने लगी थी। तीन धारा ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर गाड़ियों के रुकने का एक प्रसिद्ध पड़ाव है। यहाँ पर खाने पीने की उचित होटल और ढाबे, चाय की दुकानें उपलब्ध हैं। यही कारण है कि यहाँ पर लगभग हर एक गाड़ी आकर रुकती है। हमने भी अपने लिए आलू के पराठे और चाय ऑर्डर किए और फिर पेट पूजा करके आगे का सफ़र शुरू किया।
तीन धारा से लगभग 12 किलोमीटर चलने पर हम देवप्रयाग पहुंच चुके थे। देवप्रयाग पंचप्रयागों में सबसे पवित्र एवं दिव्य संगम है। यही वह स्थान है जहां गौमुख से निकलने वाली पवित्र सदानीरा भागीरथी हिमालय की एक लंबी दूरी तय करके सतोपंथ हिमनद से निकलने वाली अलकनंदा से आकर मिलती है। देवप्रयाग में इन दोनों नदियों के संगम से ही गंगा का निर्माण होता है। इस मार्ग से गुजरने वाले लगभग सभी यात्री एक बार रुककर इस पवित्र संगम के दर्शन अवश्य करते हैं। अपनी ही मस्ती में प्रकृति के सुंदर नज़ारों का लुत्फ उठाते और गीत गुनगुनाते हुए हम धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। वर्षों से रहस्यमयी झील रूपकुंड को देखने के लिए मैं भीतर से बहुत उत्सुक था। साथ में मेरे पिछले फूलों की घाटी ट्रैक के साथी गौरव और अनु भी अपने इस ट्रैक के लिए काफ़ी उत्साहित थे। मैंने फूलों की घाटी ट्रैक के दौरान ऐसे ही अपने अगले ट्रैक रूपकुंड का जिक्र कर दिया था, तो दोनों ने उसी समय अपनी सहमति जताते हुए रूपकुंड ट्रैक पर चलने का फैसला कर लिया। यही कारण था कि हम तीनों इस ट्रैक को साथ में कर रहे थे। ये तो खतरनाक हो गया अभी, बहुत तगड़ा। अरे आओ भाई। सो गाइस पहुंच गए अभी हम लोग लोहजंग बेस कैंप और रूपकुंड और अली बिदनी बुग्याल के जो बेस कैंप है, और लगभग 7 बजे हम लोग पहुंचे हैं। पूरा रास्ता काफ़ी मेमोरेबल था, बहुत इन्जॉय हम लोगों ने किया, और कल सुबह यहीं से हम लोग आगे का ट्रैक शुरू करेंगे। और अब दिन समाप्त होने की ओर था। हमने खाना खाया और कल से शुरू होने वाले ट्रैक के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए सब इकट्ठा हो गए। किसी भी ट्रैक से पहले की ब्रीफिंग बहुत ज़रूरी होती है। यही वक्त होता है जब हम अपने आगे आने वाले रास्ते की बारीकी को अच्छे से जान पाते हैं। गंगा किनारे से शुरू हुआ आज का लंबा सफ़र हिमालय के इस छोर पर आकर थम गया। कल शुरू होने वाले ट्रैक की उत्सुकता को साथ लिए हम सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। अगर आप भी रहस्यमयी रूपकुंड झील के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं और वहां मौजूद नरकंकालों के पीछे के इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं, तो इस सफ़र में मेरे साथ बने रहिएगा। आगे का सफ़र और भी रोमांचक और मज़ेदार होगा, ये मेरा वादा है। मिलते हैं रूपकुंड ट्रैक सीरीज के अगले एपिसोड में।